एक शांत हरियाली से घिरे छोटे से गांव सरवापुर में एक समझदार लेकिन थोड़ा चालाक किसान रहा करता था, आबिद। गांव के बाकी किसानों की तरह वो भी मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सोच। वो हर समस्या का हल जरा अलग और दिमाग से करता था। आबिद के पास एक पुराना मिट्टी और ईंटों से बना घर था, जो गांव के आखिरी छोर पर पड़ता था। बाकी गांव वाले जहां नए मकानों में रहते थे, आबिद का घर अकेलेपन और पुरानेपन के कारण डरावना लगता था। शाम ढलते ही उसके घर के आसपास सन्नाटा पसर जाता, पर आबिद को इसकी फिक्र नहीं थी। उसे अपने घर से लगाव था। एक दिन आबिद को काम से शहर जाना था। उसे चिंता थी उसका घर अकेला पड़ा रहेगा और गांव में चोरी चकारी का डर भी था। वो सोचने लगा, कोई हैक नहीं कर सकता घर का दरवाजा, लेकिन अगर ऐसा लगे कि घर में कोई है तो शायद कोई पास भी ना आए। सभी तैयारी पूरी करके आबिद शहर निकल गया। गांव में एक नौजवान था, सोनू, जो अक्सर रात को इधर उधर घूमता था। उसी दिन रात के करीब 11 बजे वो खेतों से लौट रहा था। जैसे ही वो आबिद के घर के पास से गुजरा, उसने देखा कि खिड़की के पीछे कोई परछाई हिल रही है। सोनू ठिठक गया। आबिद तो शहर गया है, फिर ये आबिद के घर पे कौन है? और तभी मैं देख रही हूं। सोनू के कानों में मानो बिजली गिरी। फिर एक और आवाज, यहां से चले जाओ। सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई और सीधे गांव के चौक पर पहुंचा। अगले दिन सुबह सोनू ने गांव वालों को ये बात बताई। मैंने खुद सुना, खुद देखा। आबिद के घर में कोई है और वो इंसान नहीं है। तू पागल हो गया है सोनू। ये सब फिल्में देख देख कर पगला गया है। गांव वाले हंसे, पर सोनू ने जिद की, आज रात चलो मेरे साथ, फिर देखना। गांव के कुछ नौजवान तैयार हो गए। भोलू, सोनू, बबलू और औरतों में काकी, जिन्हें हर बात पर शक होता था। रात के 10 बजे सब लोग चुपचाप आबिद के घर के पास पहुंचे। गांव की बिजली पहले से ही गुल थी और चांदनी में सब कुछ और डरावना लग रहा था। तभी घर के भीतर से कुछ आवाज आई। बबलू कांपने लगा। भोलू ने कहा, चलो भीतर चलते हैं। लेकिन तभी खिड़की से वही परछाई हिली। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं लौट आई हूं। काकी जोर से चिल्लाई, भूतनी है। सबने दौड़ लगा दी। अब कहानी आग की तरह गांव में फैल चुकी थी। आबिद के घर में भूतनी है। रात को उसकी हंसी सुनाई देती है। उसका चेहरा जल गया है। वो बगल के गांव से आई थी, आदि। हर कोई अपनी कहानी जोड़ने लगा। कोई कहता, मैंने तो उसे आंगन में नाचते देखा। तो कोई बोलता, उसकी लाल आंखें चमक रही थी। कोई बच्चा भी उस ओर जाने से मना कर देता। यहां तक कि लोग रास्ता बदल कर चलते। 3 दिन बाद आबिद वापस लौटा। वो गांव के चौपाल पर गया। लोग उसे देखकर थोड़ा हिचकिचाए। फिर सोनू ने कहा, आबिद भाई, तुम्हारे घर में भूतनी है। सबने सुना है उसकी आवाजें, भूतनी। अब आबिद जोर से हंस पड़ा। सब चुप। फिर आबिद ने कहा, मेरे घर में कोई भूतनी नहीं है, भुस का पुतला बनाया था और टेप रिकॉर्ड। सब सन्न रह गए। भाई लोगों, मैं शहर जा रहा था और घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। डर था कि कोई चोरी न कर ले, तो ये सब बनाया ताकि किसी को लगे कि घर में कोई है। सोचा था सिर्फ चोर डरेगा, पर यहां तो पूरा गांव ही डर गया। अब गांव के लोग पहले तो शर्मिंदा हुए, फिर सब जोर से हंस पड़े।